हेलो बच्चों, मैं शुभम राजीव क्लासेस एंड एकेडमी 6 to 10 यूट्यूब चैनल पे सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जो है अपना साइंस के बारे में कुछ बातें करेंगे। बेसिकली जो हम आज लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो या हमारा स्टेट बोर्ड हो, इसमें सभी में ही एक चैप्टर हमारा कॉमन होता है बच्चों। वो कॉमन चैप्टर होता है कौन सा हमारा? वो कॉमन चैप्टर होता है हमारा फोर्स। ठीक है जी, तो वो कॉमन चैप्टर होता है हमारा फोर्स। आज हम उसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके सीबीएसई की, तो सीबीएसई की जो हमारी किताब है, हमारी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उसकी जो 8th क्लास है, 8th क्लास का चैप्टर फोर्स मैं पढ़ा रहा हूं। और ये चैप्टर फोर्स ऐसा ही नहीं है कि क्लास 8th के सीबीएसई के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा स्टेट बोर्ड हो गया, आईसीएसई हो गया या सीबीएसई हो गया, सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चों। तो आज हम लोग यहीं पे इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में। फोर्स हम लोग क्या है, छोटी क्लास से लेके बड़े लेवल तक, जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जब तक फोर्स हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो क्यों ना आज इसको हम एक अलग ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़ लें, है ना। तो फोर्स के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले फोर्स आती है। फोर्स होता क्या है, फोर्स कहते किसको है? तो अगर मैं बात करूं इसको आसान भाषा में, तो फोर्स की सिंपल और सिंपल लैंग्वेज क्या होती है? टू पुश और अ पुल। टू पुश और अ पुल, ठीक है। टू पुश किसी भी चीज को खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। पुश करना या उसको पुल करना। टू पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स, ऐसे कह सकते हैं, इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। किसी भी चीज को पुश करना और पुल करना ही हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब इसमें एक चीज और होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो स्टेट होती है वो चेंज होती है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स होता है, किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाएगा, तो वो फोर्स क्या करेगा? उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है दो चीजों से बच्चों, दो चीजों से। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो सकती है? या तो वो रेस्ट पोजीशन में होगा हमारा, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। आप इसको यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, या मैं इसको कह सकता हूं कि भाई वो मोशन कर रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो टाइप्स के चेंजेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज रुकी हुई है, ये मान लीजिए हमारी बॉल है कोई, ये एग्जांपल के तौर पे हम एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी कोई बॉल है और ये रुकी हुई है। हमने क्या किया? इस पे फोर्स लगा दिया। हमने इस पे क्या हुआ? फोर्स लगा दिया। ये रेस्ट पोजीशन में है, ये बॉल हमारी क्यों है? रेस्ट पोजीशन में है। हमने इस पे फोर्स लगाया बच्चों, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? ये बॉल जो है वो मूव करेगी। ये बॉल हमारी क्या करेगी? मूव करेगी, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। यानी कैसी कंडीशन में आ जाएगी? मोशन की कंडीशन में आ जाएगी। और वो मोशन की कंडीशन जो यहाँ पे आई है बॉल के पास, वो कैसे आई है? वो आई है बच्चों फोर्स के कारण आई है। ठीक है जी, वो किसके कारण आई है? फोर्स के कारण आई है। इसी और मान लीजिए कि ये बॉल पहले से मोशन कर रही है। अगर हम देखें तो मान लीजिए कि जो हमारी बॉल है वो पहले से ही हमारा मोशन कर रही है। ये मोशन करती हुई आगे बढ़ रही है, इस तरीके से मोशन कर रही है। ठीक है, लेकिन मोशन कर रही है ये हमारी बॉल, और हमने क्या किया? आए इस पे, क्योंकि ये मोशन कर रही है, हमने इस पे फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा देंगे तो यही बॉल जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? रेस्ट पोजीशन में हो जाएगी। यही बॉल हमारी कैसे हो जाएगी? रेस्ट पोजीशन में हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट,
यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है तो उसकी स्टेट में कुछ चेंजेस होते हैं। स्टेट में यानी कहने का मतलब अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो मोशन करने लगेगा फोर्स लगाने से, अगर वो मोशन की कंडीशन में है बच्चों तो वो मोशन की कंडीशन में तो फोर्स से उसको रेस्ट पोजीशन में भी ला सकते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, फोर्स कहते हैं। अब अगर मैं यहां बात करूं दूसरी चीज, तो फोर्स जो होता है, फोर्स में दो चीजें हमारी होती हैं। फोर्स में हमारे दो चीजें इंक्लूड होती हैं। वो चीजें कौन कौन सी होती हैं उसको भी समझ लेते हैं यहां पे। वो चीजें हमारी कौन सी होती है उसको भी समझ लेते हैं। देखो भाई, फोर्स में जो है हमारा दो चीजें शामिल होती हैं। दो चीजें शामिल होती है हमारी फोर्स में। वो कौन कौन सी होती हैं? फोर्स में एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड, एक होती है हमारी डायरेक्शन। एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड और एक होता है हमारा क्या, फोर्स में डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड का सेंस क्या होता है और डायरेक्शन का सेंस क्या होता है? भाई मैंने बोला कि फोर्स की डेफिनेशन होती है किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक। तो पुश करना और पुल करना, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन है वो खड़ा है, आपने उसको पुश किया, पुश और पुल करेंगे, खींचना या धकेलेंगे आप उसको, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा। भाई वो धकेलेंगे तो वो आगे जाके गिरेगा, उसको धक्का लगेगा। तो कहने का मतलब डायरेक्शन आता है उसमें। और जब आप उसको कुछ फोर्स लगा के उसको जो आप डायरेक्शन उसको धक्का देंगे, उस केस में क्या होगा कि आप मैग्नीट्यूड लगाएंगे। भाई आप किसी ना किसी वैल्यू को, कितनी ताकत से आप उसको धक्का दे रहे हैं वो भी तो डिपेंड करेगा। तो वो हमारा आ जाएगा किसमें, वो हमारा आ जाएगा किसमें बच्चों, वो आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा किसमें, मैग्नीट्यूड में आ जाता है ना, कि हमने कितने उसको फोर्स से उसको धक्का दिया और डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, वो इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी फोर्स में हमारी दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड होता है और डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आगे समझते हैं कि हमारे फोर्स में और क्या क्या चीजें होती हैं, कितने टाइप्स की फोर्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, फोर्स के काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, उनको समझते हैं किस तरीके से होते हैं। ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आप कितने फोर्स से किसी भी चीज को मतलब फोर्स लगा रहे हो, कितना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और डायरेक्शन आप लोगों को पता ही है कि उसकी डायरेक्शन में जो चेंज होता है वो हम डायरेक्शन में काउंट करते हैं, है ना जी। तो आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें जो दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज क्या आती है, टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं बच्चों की। फोर्स के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप्स का हमारा फोर्स होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं अगर, तो फोर्स जो है वो हमारा बेसिकली दो टाइप्स में बटा होता है। फोर्स जो है हमारा वो दो टाइप्स में बटा होता है। एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, एक कौन सा होता है, एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स और एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट, एक होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो दो टाइप्स के फोर्स होते हैं हमारे, कांटेक्ट फोर्स और हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब बात मैं अगर करूं यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स वो होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक टेबल रख दी, ये हमारी कोई टेबल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई टेबल रखी और टेबल को एक लड़का यहाँ पे खींच रहा है। टेबल को ये एक लड़का यहाँ से पकड़ के इसको खींच रहा है। तो ये टेबल और ये लड़का दोनों ही किसके ऑब्जेक्ट, ये सरफेस के टच में है,
सरफेस के क्या है, टच में है। भाई सरफेस के टच में है तभी तो ये इसको खींच रहा है। तो इस टाइप के फोर्स को जब बॉडी जो है सरफेस में टच होते हुए फोर्स लगाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जब हम इसको सरफेस के टच में है और उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो ये जस्ट उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का कोई सरफेस का कोई सही पे सरफेस जो है मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बात करूं अगर कि कांटेक्ट फोर्स में कितने टाइप्स के फोर्स आते हैं हमारे और नॉन कांटेक्ट में कितने टाइप्स के फोर्स आते हैं, तो ये भी जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। कांटेक्ट फोर्स की जब हम बात करते हैं तो कांटेक्ट फोर्स में आता है हमारा पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल, और तीसरा होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें हमारे तीन टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और जब हम नॉन कांटेक्ट की बात करते हैं तो नॉन कांटेक्ट में भी हमारे कई टाइप्स के फोर्स आते हैं, जैसे इसको हम समझ सकते हैं। नॉन कांटेक्ट में हमारा आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मुख्य अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक और फोर्स भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारा फोर्स का पूरा एकदम फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। फिर से एक बार मैंने क्या बताया कि फोर्स जो होता है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स और एक होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जो होता है बच्चों हमारा वो तीन टाइप्स में बटा होता है, वो होते हैं हमारे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी हमारा तीन टाइप्स का है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और लास्ट हमारा बचता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमें ध्यान रखना है, ये आपको अपने दिमाग में इमेज सेट करनी है, आप टाइप ऑफ फोर्सेस को कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझते हैं कि मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, यहाँ की बात करते हैं। ठीक है, और फिर मैं इनको आपको इसकी एक अच्छी और सिंपल डेफिनेशंस भी दे दूंगा जिससे आपको एग्जाम में भी हेल्प होगी, क्योंकि ये चीजें जो है हमारे यूटीज वगैरह में भी आती हैं और एग्जाम में तो आता ही आता है, तो इसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी और अच्छे से इजी डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मस्कुलर फोर्स की, पहले इसको हमें समझना है, याद करने का काम हम बाद में करेंगे, पहले समझ जाएंगे तो हम इसको अल्टीमेटली खुद भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम खासा नहीं आती। मस्कुलर फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो हम मसल्स के थ्रू लगाते हैं अपनी, ऐसा फोर्स जो हम मसल्स के थ्रू लगाते हैं, जैसे बाय जिमिंग, जिम करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मसल्स के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं, वो मस्कुलर फोर्स होता है वहां पे। ठीक है, किसी भी चीज को फेंकना, ठीक है, आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो वहां पे भी आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो। भाई छोटा बच्चा है वो कम मस्कुलर फोर्स लगाता है तो बॉल हमारी कम दूर जाती है, बड़ा बच्चा है वो ज्यादा मस्कुलर फोर्स से बॉल को फेंकेगा तो बॉल हमारी ज्यादा दूर जाएगी। तो इस टाइप का फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स, जो हमारे मसल्स के थ्रू लगाया जाता है। मैकेनिकल फोर्स की हम बात करें तो मैकेनिकल फोर्स ऐसा फोर्स जो बाय मशीन्स जनरेट होता है, बाय मशीन्स जनरेट होने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। और यहीं से इनकी एनर्जी का भी पता चल जाता है, मशीनों से जो एनर्जी जनरेट होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। फिर अगर इसको देखेंगे तो मैकेनिकल फोर्स के अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करते हैं मैकेनिकल फोर्स के बारे में, तो हम देखते हैं जैसे जनरेटर,
जनरेटर हमारा मैकेनिकल फोर्स का ही। कोई भी मशीन ले लो, कोई भी मशीन से जो फोर्स निकल रहा है, फोर्स लग रहा है, उसके कारण वो हमारा मैकेनिकल फोर्स में ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन को समझते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को समझने पहले हम लोग फ्रिक्शन को समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को समझते हैं। फ्रिक्शन की जब बात आती है तो फ्रिक्शन क्या होता है, होता क्या है, कभी भी जब हम रन करते हैं, कोई भी चीज किसी भी सरफेस पे रन करती है, वो ठीक है, मोशन करती है, तो सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का सेंस है, मान लीजिए कि कोई बॉल है, मान लीजिए हमारी ये कोई बॉल है बच्चों, और ये हमारा कोई सरफेस है, ये सरफेस मान लीजिए ये हमारा रफ सरफेस हो गया। ये बॉल जो है इस पे रन कर रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो होगा क्या, इस बॉल और सरफेस के बीच में भी एक फोर्स काम करेगा। इस बॉल और सरफेस के बीच में भी एक फोर्स काम करेगा, बट वो हमेशा कैसे काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वो कैसे काम करता है हमेशा, अपोजिट डायरेक्शन। ये फोर्स हमेशा बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। इस तरीके से हम पैरों से चलते हैं, तो हम पैरों से चलते टाइम भी हमारा जो लैंड होता है उसको पैरों से पीछे की तरफ हम लोग पुश करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पैर और सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज को हमारा ध्यान रखेंगे। ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट होती है। आगे की बात करते हैं, इसमें आगे क्या चीजें आती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे की चीजें क्या आती है इसमें, आगे देखिए। अब इसमें बात आते हैं हम लोग, तीन हमने फोर्स समझ लिए, अब आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला आता है हमारा कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की बात आती है यहाँ पे। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब यहाँ पे किसकी बात आएगी, यहाँ पे हमारे मैग्नेट की बात आएगी। इस चीज को समझते हैं। मैग्नेट, मैग्नेट की जब हम बात करते हैं, मैग्नेट के बारे में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेट होती है वो हमारी तीन चीजों से मिलकर बनती है। बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती हैं मैग्नेट में, हमारे होता है आयरन प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट। मैग्नेट में अधिकतर आयरन, निकिल और कोबाल्ट, कभी कभी स्टील की भी होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, मैग्नेट इन तीनों से मिलकर बनती है। निकिल, फेरस, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर हमारी मैग्नेट बनती है। मैग्नेट भी एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है जिसमें हम लोग समझते हैं उसको, लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स काम करता है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक मैग्नेट होती है हमारी, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और मैग्नेट किससे मिलकर बनती है, मैंने क्या बताया, फेरस, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है। इन तीन चीजों से मिलकर हमारी अधिकतर मैग्नेटें बनती है, ठीक है। ये देखेंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विच इज एक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। ऐसा फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में काम करता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक होता है हमारा ग्रेविटी, जैसे मैं इसको ऊपर फेंकूंगा मारकर को तो ये नीचे गिरेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इसको, जो हमारी अर्थ होती है वो अपनी ग्रेविटी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो एक्ट बिटवीन टू बॉडीज, एक्ट बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चीज को याद रखें, इस चीज को याद रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या होता है कि इसको हम लोग समझते हैं उसके थ्रू, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।
अट्रैक्शन ऑफ चार्ज, ध्यान रखना इसमें हमेशा अपोजिट होता है। इसमें अगर मैं बात करूं, अट्रैक्शन ऑफ चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। अट्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑलवेज अपोजिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी को बोलते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ जो चार्ज होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं हम लोग स्केल से स्केल को रब करते हैं एक जगह, रब करने के बाद हम कागज के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें जो है चार्ज पैदा होता है स्केल रब करने के कारण, और वो कागज भी धीरे धीरे जो पेपर होता है वो उठता है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमेशा कैसे काम करता है, अट्रैक्शन करता है। कैसे, अट्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑलवेज कैसा होता है, इसमें अपोजिट रहेगा, ठीक है, एक एनर्जी के थ्रू इसमें काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये हमारे सारे टाइप ऑफ फोर्सेज हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको इसमें सिर्फ इनके बारे में डिटेल में नहीं, हाँ, लेकिन सारी चीजें मैंने इसमें बता दी हैं आपको, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, आपको समझ में आएगा। अगली क्लास जो होगी वो हम इसकी डेफिनेशंस पे काम करेंगे कि किस टाइप से इनकी डेफिनेशन हम एग्जाम में लिख सकते हैं, ताकि हमारी डेफिनेशन भी अच्छी लगे। हम ज़्यादा शॉर्ट डेफिनेशन भी नहीं बताएंगे, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बताएंगे, और ताकि हम उसको अच्छे से लर्न भी कर सकें और लिख सकें, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो तो इसमें ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में। गुड बाय बच्चों।